अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक में हमारे बहुत सारे मुसलमान, चाहे वो मर्द हों या औरत हों, ज़कात निकालते हैं। लेकिन ज़कात के सिलसिले में चंद बातें हमें मालूम होना इंतहाई ज़रूरी और लाजिम है। सबसे पहले सवाल तो ये है कि क्या घर का कोई फ़र्द है, बीवी है, बेटा है, बेटियां हैं, क्या उनके तरफ से कोई दूसरा शख्स यानी उन्हीं के कोई रिश्तेदार क्या ज़कात अदा कर सकते हैं? ये सवाल इंतहाई लाजिम और ज़रूरी है। दो चार सवालों के ऊपर हम तज़किरा करेंगे, उसके जवाब इंशाअल्लाह देने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल है कि क्या किसी बीवी के तरफ से शौहर, बेटी के तरफ से बाप, बहन की तरफ से भाई, या बेटा के तरफ से बाप या भाई की तरफ से भाई, क्या एक दूसरे की तरफ से ज़कात अदा कर सकते हैं? इस बात को बिल्कुल याद रखना इंतहाई लाजिम और ज़रूरी है। बड़ा नाजुक मसला है। एक बीवी है, बीवी के पास कुछ ज़ेवरात हैं, इतने ज़ेवरात हैं कि उसके ऊपर ज़कात लाजिम हो चुकी है और साल भी गुजर चुके हैं। अब उसके ऊपर ज़कात लाजिम है। शौहर को मालूम है कि हमारी बीवी पर, बेगम पे ज़कात लाजिम हो चुकी है। अब शौहर बीवी को बग़ैर बताए हुए उसकी तरफ से ज़कात अदा कर दिया है, यानी ज़कात दे दिया है। तो क्या इस सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी? याद रखें, जब दूसरे की तरफ से कोई शख्स ज़कात अदा कर रहा है तो जिसके तरफ से ज़कात दे रहा है उसको बतलाना लाजिम और ज़रूरी है। यानी अगर बीवी की तरफ से शौहर ज़कात निकाल रहा है, बीवी के पास सोने चांदियाँ हैं या पैसे हैं, और शौहर चाह रहा है क्या कि हम अपने तरफ से मोहब्बत में बीवी के ज़कात की रकम हम खुद से निकाल दें, तो शौहर के ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि ज़कात अदा करने से पहले बीवी को इन्फॉर्म कर दे, बीवी को बतला दे कि बेगम मैं तुम्हारे तरफ से ज़कात के पैसे निकाल रहा हूँ। इसी तरह से बेटी की तरफ से बाप चाह रहा है ज़कात निकालने के लिए, तो बेटी को इन्फॉर्म करना, बेटी को बतलाना लाजिम और ज़रूरी है। अगर बग़ैर बतलाए हुए बीवी की ज़कात की रकम शौहर निकाल दे या बग़ैर बतलाए हुए बेटी की ज़कात की रकम उनके वालिद गिरामी निकाल दे और बतलाया नहीं हो, तो इस सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, वो सदक़ात के मसरफ़ में चले जाएंगे। नंबर एक। दूसरे नंबर पर है कि किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं और किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा अहम मसला है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन मसले के मालूम न होने की वजह से हम दूर के लोगों को, दूर के रिश्तेदारों को हम ज़कात दे देते हैं, लेकिन करीबी लोग जिनके ऊपर ज़कात लेना कोई हरज की बात नहीं, यानी जो ज़कात ले सकते हैं, जिनके ज़कात लेने में कोई भी हरज नहीं है, उनको हम नहीं देते हैं। क्यों? मसले की जानकारी नहीं। याद रखें, ज़कात किन लोगों को दे सकते हैं, ज़कात किन्हें नहीं दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ज़कात किन लोगों को नहीं दे सकते हैं? याद रखें, हम हैं, आप हैं, आप देख लें, जिनसे आप हैं और आपसे जो हैं, समझ लीजिए, यानी जिनसे आप पैदा हुए हैं या आपसे जो पैदा हुए हैं, इनको हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इस मसले को, ये एक मुकम्मल कड़ी है जिसका समझना लाजिम है। हम किन से पैदा हुए हैं? वालिद गिरामी से और वालिदा से। तो हम अपने वालिद गिरामी को और वालिदा को ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसी तरह आगे चले जाइए, हमारे वालिद के वालिद यानी हम अपने दादा को और दादी को भी नहीं दे सकते हैं। इसी तरह माँ की तरफ से नाना और नानी को भी हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से नाना और नानी के वालिद और वालिदा जो हैं, इसी तरह ऊपर आप चले जाइए, और दादा और दादी के भी यानी परदादा और परदादी, इसी तरह से ऊपर आप चले जाइए, इन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते हैं। अब नीचे हम चलते हैं, यानी हमसे जो है बेटी और बेटा, इनको भी ज़कात हम नहीं दे सकते हैं। अब बेटी और बेटा से जो पैदा हुए हैं, यानी पोता और पोती, यानी हमारे पोता और पोती, और बेटी से नाती और नतनी, यानी नाती और नवासी, नवासा और नवासी, इनको भी हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। इनके अलावा जो हैं, इन तमाम को हम ज़कात दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? समझने की बात यह है कि चचा से हम नहीं हैं और हमसे चचा नहीं है, चचा को दे सकते हैं। हमसे मामू नहीं है,
और हम मामू से नहीं हैं, इसीलिए अपने मामू को भी हम दे सकते हैं। खाला से हम नहीं, हम तो अपने वालिदा से हैं, खाला को भी दे सकते हैं। फूफी से हम पैदा नहीं हुए, हम तो अपने वालिद गिरामी से हैं, इसीलिए फूफी को भी दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरह हम नीचे चलें, हम अपने भतीजे को, चचेरे भाई को, हम अपने जो हमारे बहन हैं उनको भी हम दे सकते हैं, बहनोई को भी दे सकते हैं। इस मसले को याद रखना इंतहाई लाजिम और ज़रूरी है, ताकि जो करीबी रिश्तेदार हैं जिनको हम ज़कात की रकम दे सकते हैं उन तक उनके हुकूक पहुंचा दें हम। ये सवालात बार बार आते हैं, क्या बहन को ज़कात के माल दे सकते हैं? बिल्कुल भी दे सकते हैं। आपके ज़कात और सदक़तुल फ़ित्र के सबसे ज़्यादा हकदार भाई और बहन हैं, उनको दीजिए। बहनोई हैं, बहनोई को दीजिए। इसी तरह से आपके अगर मामू हैं, चचा हैं, खाला हैं, खालू हैं, फूफी हैं, फूफा हैं, इन तमाम को आप ज़कात की रकम दे सकते हैं। जब ज़कात की रकम आप दे सकते हैं तो सदक़तुल फ़ित्र की भी रकम आप दे सकते हैं। इसीलिए इस मसले को खुद भी आप इसके ऊपर अमल कीजिए और दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाइए। हम उम्मीद करते हैं ये ज़कात के मामले में जो छोटे छोटे 2-3 मसाइल थे, इसको आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। इसको आगे फैलाइए ताकि जो करीबी रिश्तेदार हमारे ज़कात और सदक़ात से महरूम रह जा रहे हैं उन तक अपने माल को हम पहुंचा लें। आखिरी सवाल यह है, क्या ज़कात की रकम को देते वक्त क्या ज़कात बोल करके देना लाजिम और ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। यह तो दूसरे की इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाने की बात है। इसीलिए जब आप दे रहे हैं तो आप बस सिर्फ नीयत कर लें कि बस ज़कात की रकम को हम उस तक पहुंचा रहे हैं, बस आपकी ज़कात भी अदा हो गई और उसके दिल को ठेस भी नहीं पहुंची। इस तरह से ज़कात दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला और माल देगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।